इन खबर में आपका स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की हस्ती स्वामी अग्निवेश का 80 साल की उम्र में दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में साय 6:30 बजे निधन हो गया। उन्हें लीवर सिरोसिस था और कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से काफ़ी परेशानी थी। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 21 सितंबर 1939 को दक्षिण के ब्राह्मण परिवार में जन्मे स्वामी अग्निवेश सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने गए। आर्य समाजी होने के नाते वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। साथ में उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया था और 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 1977 में वो हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए और शिक्षा मंत्री बने। 1981 में उन्होंने बधुआ मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया और काफ़ी दिनों तक इसके तहत काम किया उन्होंने। 2011 में वो अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भी जुड़े, लेकिन मतभेद होने के कारण बाद में वो अलग हो गए थे। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि सामाजिक मुद्दों पर लड़ने वाले स्वामी अग्निवेश बिग बॉस में भी शिरकत किए थे। इसको लेकर के उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि विवादों से उनका चोली दामन का रिश्ता रहा। मूर्ति पूजा और धार्मिक कुरीतियों का विरोध करते रहे। इस नाते कई बार वो हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आए। एक बार उन्होंने कहा था कि धर्म के ठेकेदारों को राम और कृष्ण का अस्तित्व साबित करना चाहिए। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि गुफा में जमी बर्फ को शिवलिंग समझना सही नहीं है। अमरनाथ का जिक्र करते हुए वो यहाँ तक कह गए कि एक बार बर्फ पर्याप्त न होने पर कृत्रिम तरीके से शिवलिंग बनाया गया था। तो इन टिप्पणियों की वजह से जब वो कई संगठनों के निशाने पर आए तो कई बार उन पे हमले भी हुए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन होने पे वो बीजेपी कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने गए थे। उस दौरान कहा यह जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ वहाँ पे धक्का मुक्की की थी और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। इसके अलावा झारखंड में बीजेपी के युवा विंग ने उन पर हमला किया था। उस हमले को लेकर के देश भर में चर्चा हुई थी और ये सवाल उठे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पर इस तरह का हमला कहाँ तक जायज़ है, क्या कोई असहमति रखता है तो उस पर हमला किया जा सकता है। तो झारखंड के में जो हमला हुआ उसको इन विवादों से ही जोड़ करके देखा गया कि जो राम और कृष्ण के अस्तित्व पे उन्होंने सवाल उठाए, चाहे शिवलिंग को लेकर के जो बात की या और जिन मुद्दों पे वो बोलते रहे, कभी भी सभी लोगों को वो संतुष्ट नहीं कर पाए। माओवादियों के झगड़े में भी उन्होंने मध्यस्थता की, उसको भी लेकर के समय समय पे वो निशाने पर आए। कई बार कहा गया कि उन्होंने जासूसी की। हकीकत क्या है ये तो वो जाने और ईश्वर जानता है, लेकिन वो विवादित रहे। इसके बावजूद अपनी टिप्पणियों से कभी भी वो न तो पीछे हटे और न ही अपना मुंह बंद किया। हमेशा वो बेबाक बोलते रहे और अब उनका निधन हो गया। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और